नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार दत्ता क्लासेज में स्वागत है। साथियों, हम एनसीईआरटी 4.2 चैप्टर 4.2 मैथमेटिक्स क्लास 10 की बात कर रहे हैं और एक्सरसाइज 4.2 आपसे कह रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं, आपसे कह रहा है कि उसके रूट्स निकाल दो। रूट्स का मतलब है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकाल दो। ठीक है, दो ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, वो आपसे बोल रहे हैं निकालने के लिए। देखो, इसको बहुत सिंपल है भाई, मतलब इतना सिंपल है, बस आप दो तीन चीज़ों को ध्यान रख लो और बहुत सिंपल, बहुत अच्छे तरीके से आप उन चीज़ों को निकाल सकते हो। चलो पहला क्वेश्चन लेके मैं निकालता हूँ, आपको दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन इसमें साथियों दिया हुआ है x² माइनस का 3x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको करना क्या है, पहले आप देख लो क्या इस x² के साथ कुछ है क्या। आपको अगर 2 3 दिख जाए तो उसको उतार लो। तो यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है तो 1 ले लिया मैंने, ठीक है। फिर लास्ट में जाके देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। 10 यहाँ पे लेके मल्टीप्लाई करा दो, आ गया 10। इतना पहले आपको ध्यान रख के कर लेना है, ठीक है। अब आपको ये करना है कि इस 10 के आपको दो फैक्टर निकालने हैं और ऐसा फैक्टर निकालना है कि आप जब ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, मतलब जोड़ो या घटाओ, तो ये बीच वाली वैल्यू जैसे कि 3 लिखा हुआ ये आ जाए। तो अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि यहाँ अगर मैं दो फैक्टर को करूँ इसका, तो 5 2 10 होता है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल ठीक है। और 5 से अगर मैं 2 को माइनस करूँगा तो 3 आ जाएगा। वाह क्या बात है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ऐड भी हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे प्लस का 7x होता तो 5 और 2 ऐड होकर 7x आ जाता। कुल मिला के हमको ऐसा बनाना है कि हम प्लस करें या माइनस करें, बीच वाली वैल्यू हमको लेके आना है, ठीक है। चलो, और ये भी ध्यान रखेंगे कि इन दोनों की मदद से हम एक्चुअल में इस चीज़ को चेंज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x²। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे माइनस का 3x है, ये माइनस का 3x कब आएगा, जब हम यहाँ -5x लिख दें और प्लस का 2x लिख दें। भाई हमने इसको चेंज किया है, लेकिन मदद किसके लिए, इन दोनों के लिए। भाई 5 से 2 जाएगा 3 आएगा, वो तो हमको पता है, लेकिन यहाँ पे हमको माइनस का 3 चाहिए। तो हम जब इस 5 को माइनस में रखेंगे और इसको प्लस में रखेंगे तभी -3 आएगा। बात समझेगी नहीं। प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ x², यहाँ भी x है, दोनों में x दिख रहे हैं, x ले लो कॉमन। x जैसे ही कॉमन लोगे, यहाँ पे 2x थे, एक x बाहर चला गया तो एक तो बचा है ना। यस सर। आगे माइनस है, माइनस ले लिया। यहाँ से जब x बाहर जाएगा तो माइनस का 5 बचा है, ठीक है। कोई दिक्कत है। अब जैसे तुम मल्टीप्लाई कराओगे, x का x में मल्टीप्लाई कराओगे x² होगा, x में 5 का मल्टीप्लाई कराओगे 5x होगा। यहाँ पे आप देख लो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है। आप कहोगे सर जी यहाँ भी 2 है और 2 5 जा 10, यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो प्लस का 2 ले लो कॉमन। ध्यान रखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ये है साथियों कि यहाँ पे वैल्यू ये माइनस होगी तभी आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे हिसाब से क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ठीक। यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक है। चलो हाँ अभी ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो साथियों, 2 यहाँ भी है, 2 5 जा 10 यहाँ भी है, 2 हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। यहाँ से 2 अगर जाएगा तो x बचा हुआ है और यहाँ माइनस है तो माइनस ले लिए। यहाँ से अगर 2 जाएगा तो यहाँ 5 बच जाएगा, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है। बात समझे। यहाँ हमने x-5, अब देख लो यहाँ भी x-5, यहाँ भी x-5, x-5 ले लिया कॉमन। यहाँ पे एक x बचा हुआ है और ये प्लस का 2 बचा हुआ है। देखो यहाँ से जब x + 5 जाएगा तो ये x बचा हुआ है और यहाँ से x + 5 जाएगा तो प्लस का 2 बचा हुआ है, इज इक्वल टू 0। अब एक बार इस पोर्शन को 0 के इक्वल रख दो, x-5 इज इक्वल टू करो 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी 5। ये हमारा एक वैल्यू आ गया। दूसरा ये वाला पोर्शन अब 0 के इक्वल करोगे, x + 2 इज इक्वल टू 0 करोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी -2, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई 5। तो ये हमने x की वैल्यू जो निकाली यही हमारे रूट्स होते हैं। तो एक्चुअल में हमने रूट्स को निकाल लिया। बताओ इसमें कोई दिक्कत है आपको। अगर दिक्कत नहीं है तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं।
जिन बातों को मैंने बोला है उसका ध्यान रखेंगे बस। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2x² + x - 6। दूसरा क्वेश्चन है 2x² + x - 6 = 0। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले देख लो x² के साथ कुछ है, आप कहोगे जी सर 2 है, यहाँ क्या है 6 है, 6 ले लो, 6 2 हो गया 12। और 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि या तो तुम ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो 1 आए, मतलब x है, x के साथ 1 लिखा हुआ है तो 1 आए। तो आप कहोगे सर जी अगर हम 4 3 जा 12 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 से 3 जाएगा 1 आ जाएगा। बोलो भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम 2x² लिखेंगे, प्लस का ये 4x लिखा, माइनस का 3x लिखा। देखो इसी को लेके चेंज कर रहा है, ये मैंने 4x लिखा और ये माइनस का 3x। अब देख रहे हो 4x से 3x जाएगा, x ही आएगा। माइनस का 6 = 0, ठीक है। अब यहाँ मुझे बताओ, यहाँ x है, यहाँ x है, चलो x कॉमन हो गया। यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, 2 2 = 4, 2 ले लिया कॉमन। यहाँ से मैंने 2x कॉमन लिया, 2 कॉमन हो गया, 1x कॉमन हो गया, तो 1x तो बचा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे 2x थे। यहाँ से 2 चला गया, यहाँ से x चला गया, 2 गया तो 2 तो बचा हुआ है। बोलो भाई, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस ले लिया, माइनस कॉमन। यहाँ 3 है, यहाँ 3 2 जा 6, यहाँ भी तो है, तो 3 हो जाएगा कॉमन। अब मुझे बताओ -3 अगर कॉमन गया तो x बचा है ना, और यहाँ से माइनस चला गया तो प्लस बचा, यहाँ से 3 गया तो 2 बचेगा, = 0। बात समझेगी नहीं? यहाँ भी x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है, दोनों में x + 2 है, कॉमन ले लो दोनों को। अब मुझे बताओ यहाँ से x + 2 बाहर जब गया, ये बाहर चला गया तो 2x ये बचा हुआ है, और यहाँ से x + 2 बाहर गया तो -3 बचा हुआ है, = 0। बोलो भाई, x + 2 को एक बार 0 के इक्वल रख लो, कितना आ जाएगा, ये 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। एक बार इस पोर्शन को 0 के इक्वल रखोगे, 2x - 3 = 0, 2x = 3, x की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये 2 नीचे जाके 3/2 बना लेगा। बोलो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? ये जो हमने x की वैल्यू निकाली ये हमारे रूट्स होते हैं एक्चुअल में। बोलो भाई, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से चीज़ें एकदम क्लियर होंगी आपको। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। मेरे साथियों, मेरे वीडियो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत इफेक्टिव वीडियो है। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि √2x² + 7x + 5 √2 = 0। आपको इसको सॉल्व करना है। तो क्या बोला मैंने कि x² के साथ अगर कुछ है तो उसको ले लो, √2 है, चलो मैंने ले लिया। मल्टीप्लाई किसका करना है, इस पोर्शन के साथ, 5 √2 के साथ। अब आप जानते हो कि √2 और √2 जब इकट्ठा आ जाए, √2 और √2 का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आएगा, और साथ में 5 है ही, तो ये हो जाएगा 5 2 = 10। बात समझेगी नहीं? ये बताओ, √2 अगर हम थोड़ा सा इसको अरेंज कर लें, √2 × 5, ठीक है, और √2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 5 2 = 10 ही तो आएगा। बोलो भाई, अब क्या करना है, इस 10 का हमको ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 7x आ जाए। तो आप कहोगे सर जी 5 2 = 10 होता है, और 5 और 2 को अगर हम ऐड कर देंगे 7 आ जाएगा। वाह, बन तो गया हमारा। तो भाई √2x² यहाँ पे है, और इस 7x को हम चेंज कर लेंगे 5x और 2x में। तो इसको हम कर लेंगे, यहाँ पे 2x लिखो, पहले 2x लिखेंगे, फिर 5x लिखेंगे, प्लस का 5 √2 = 0। आप यहाँ से देख पा रहे हो, आप साथियों यहाँ से देख पा रहे होगे कि इस 7x को मैंने इसमें चेंज किया 2x + 5x में। और 2x इधर क्यों रखा है, क्योंकि इधर 5 रखेंगे तो यहाँ भी 5 है, 5 और 5 कॉमन हो जाएगा, इस वजह से मैंने इसको इधर रखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये बात आप जानते हो कि 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं? ठीक है, ये तो लिख सकते हैं ना, ये तो आप जानते ही हो। यहाँ मेरे साथियों कुछ बदलाव मैं कर रहा हूँ। यहाँ हमको √2 दिख रहा है ना, अब 2 है तो इसको भी हम √2 × √2
लिख सकते हैं, साथ में x है, प्लस का 5x प्लस का 5√2 अपनी जगह इज इक्वल टू 0। ऐसा मैंने क्यों किया है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ भी √2 है और यहाँ √2 कर देंगे तो कॉमन हो जाएगा, इस वजह से मैंने ऐसे किया हुआ है। अब देखो √2 यहाँ है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो √2x कॉमन हो गया। अब यहाँ से रूट गया, यहाँ से एक x गया, तो एक x तो बाकी है इसमें। यहाँ से √2 चला गया, x चला गया, तो ये वाला √2 बाकी है, तो लिख दो यहाँ पर प्लस। यहाँ देख रहे हो 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन हो जाएगा, बाकी कुछ कॉमन नहीं है इसमें। यहाँ से 5 गया तो x बचा, और यहाँ से 5 जाएगा तो प्लस का √2 बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस √2 कॉमन हो रहा है, x प्लस √2 कॉमन ले लिया, x प्लस √2 बाहर जाएगा तो √2x ये बचा हुआ है, √2x ये ले लिया, प्लस यहाँ से x प्लस √2 बाहर जाएगा तो प्लस का 5 बचा हुआ है, वो ले लिया इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, वही नियम है हमारा कि x प्लस √2 को एक बार 0 को इक्वल करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का √2। एक बार इस पोर्शन को 0 के इक्वल रखोगे, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। √2x ये 5 उधर जाके माइनस का 5 बनाएगा, और x की वैल्यू जब तुम निकालोगे तो -5/√2 आ जाएगा। बात समझ गए? तो दोनों रूट्स हमने निकाल लिए हैं। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी, और नहीं है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7752868599, और एक ग्रुप हमारा बना हुआ है, तो आप इस पर मैसेज करके उस ग्रुप को ज्वाइन करो। तो जब भी कोई क्लास चलती है, जब भी कोई नई चीज़ आती है या कुछ बदलाव होते हैं, जैसे बोर्ड ने कुछ बदलाव किए, तो वो सारी जानकारी उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाती है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी आई थिंक, और अगर चीज़ें क्लियर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, लगे रहो, और इस बार 90 पार, ठीक है। चलो।